upon him, once said, "One day there will be no human beings left in hell." नेटफ्लिक्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है और जानबूझकर इस्लाम की तौहीन और इसे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। और ये सिलसिला सिर्फ मूवीज़ तक महदूद नहीं बल्कि शैतानियत और शैतान की प्रमोशन के अलावा हम जिन्स परस्ती और इस्लामिक मजहबी शख्सियात के अलावा इनकी तलीमात का मजाक भी बनाता है। लेकिन इस बार इसने बच्चों को दिखाई जाने वाली एक फिक्शन एक्शन एनिमेशन टीवी सीरीज़ के अंदर भी हदीस मुबारका का गलत मतलब पेश करके बच्चों के जहन को गुमराह करने की कोशिश की गई है। आप तसव्वुर करें कि एक फैंटेसी एनिमेशन सीरीज़ के अंदर मजहब और सबसे बढ़कर इस्लामी हदीस का गलत मतलब पेश करने का क्या मकसद हो सकता है, खास तौर पर मुसलमान बच्चों के अंदर जो कि नेटफ्लिक्स को अच्छी खासी तादाद के अंदर देखते हैं। सोचे कि वो ये सब कुछ देखकर क्या सीखते होंगे। नेटफ्लिक्स पर एक कार्टून एनिमेटेड वीडियो सीरीज है जिसका नाम है कैसलवेनिया। इसमें वाज़ेह तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा गया है और ये कोई गलती नहीं है बल्कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है, क्योंकि एनिमेशन की एक एक वॉइस ओवर पर एक एक एनिमेशन सीन को बनाने के बाद इसे बार बार रिव्यू करने के बाद पब्लिश किया जाता है, जहां पर गलती की कोई गुंजाइश ना होने के बराबर है। आप पहले इस एनिमे का ये क्लिप देखें। And if God created everything, then he also made hell. The Prophet Muhammad, peace be upon him, once said, "One day there will be no human beings left in hell." इसके बाद आगे बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि एक बूढ़ा शख्स सामने खड़े एक मुसलमान शख्स से कहता है कि अगर तुम्हारा खुदा मौजूद है तो यकीनन एक शैतान भी जरूर मौजूद होगा। अगर खुदा ने ये सब कुछ बनाया है तो यकीनन जहन्नुम भी इसी ने बनाई होगी। ये मुसलमान शख्स एक हदीस मुबारका को बयान करते हुए कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई एक भी शख्स इस जहन्नुम में बाकी नहीं रहेगा, यानी जहन्नुम एक दिन इंसानों से खाली हो जाएगी, कोई एक भी इंसान इसके अंदर बाकी नहीं रहेगा। ये कितना बड़ा झूठ और तोहमत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं फरमाया। और अगर वाकई ऐसा है तो जहन्नुम के पैदा करने, जज़ा या सज़ा देने के मकसद को ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर तो शैतान को मानने वाले, खुदा के साथ कुफ्र व शिर्क करने वाले भी एक दिन अपनी सज़ा काट कर यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसका मतलब तो यही निकलता है। पर क्या वाकई ऐसा है? कुरान पाक और मुसलसल अहादीस मुबारक हमें यही बताती हैं कि काफिर, मुशरिक और यहूद व नसारा जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया हमेशा इस जहन्नुम के अंदर रहेंगे, और काफिर अपने अपने खुदाओं के साथ हमेशा के लिए इस जहन्नुम के अंदर जलते रहेंगे। ना कभी ये सजा खत्म होगी और ना इन लोगों को कभी मौत आएगी। यह हमेशा का सिलसिला होगा जो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि वक्त का तस्वुर सिर्फ दुनिया के अंदर मौजूद है। मौत के बाद वक्त को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। हदीस मुबारक में आता है कि जब जन्नती लोग और जहन्नमी लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे तो मौत को अल्लाह ताला मेंढे की शक्ल के अंदर लाकर ज़िबा करवाएगा और सबको बताया जाएगा कि अब से तुम सब लोग हमेशा के लिए यहीं पर रहोगे। लेकिन इस एनिमी के अंदर मौजूद इस हदीस मुबारक का इस्लामी रवायात या फिर हदीस मुबारक के अंदर सिरे से कोई जिक्र ही मौजूद नहीं है। $200 बिलियन की वर्थ रखने वाली ये कंपनी अपनी रेपुटेशन का ख्याल ना करते हुए इतना बड़ा झूठ बोल रही है। इनफैक्ट सूरह तौबा की आयत 68 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफरों से जहन्नुम की आग का वादा किया है जिसमें वो हमेशा के लिए जलते रहेंगे। एक बार फिर से गौर करें कि हमेशा के लिए जलते रहेंगे, और वो इसी लायक हैं। अल्लाह ने इन पर लानत कर दी है और इनके लिए हमेशा का अजाब यानी जहन्नुम तैयार है। फिर से गौर करें कि हमेशा का अजाब तैयार है, हमेशा का। अब कुरान पाक की इस आयत मुबारक को पढ़कर और समझ करके हम ये कह सकते हैं कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक कुछ और फरमा रहा है और हदीस मुबारक के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और बता रहे हैं। ऐसा नहीं है और ऐसा नामुमकिन है। इसके बरक्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझ पर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नुम के अंदर देख ले। अब नेटफ्लिक्स ये इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है? इसकी वजह यह है कि ये लिबरलिज्म को फैलाना चाहता है, कि लोगों के जहन के अंदर ये डालना चाहता है कि दुनिया के तमाम मजहब का सोर्स आखिरकार तो एक ही है और आखिर में सब के सब मजहब के मानने वाले लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इस सोच के मुताबिक तो काफिर, मुशरिक और शैतानियत ये सब कुछ दुनिया के अंदर करने वाले लोग भी एक दिन जन्नत के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह तो वाज़ेह तौर पर कुरान करीम के अंदर ये फरमाता है कि अल्लाह की नज़र के अंदर काबिल कबूल दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। सूरह अल इमरान आयत 68 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन को चाहेगा वो हरगिज़ इसे कबूल नहीं किया जाएगा, और ऐसा शख्स आखिरत के अंदर नुकसान उठाने वाले लोगों में से होगा। और ऐसा पहली बार नहीं कि नेटफ्लिक्स अपनी एनिमेटेड सीरीज के अंदर
اسلام کی باقاعدہ توہین کر رہا ہے، بلکہ ایک اور اینیمیٹڈ سیریز جس کا نام جوجوز بیزار ایڈونچر ہے، اس کے اندر ایک ویلن کو باقاعدہ طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک جاپنیز اینیمیٹڈ سیریز جسے انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اور نیٹ فلکس پر اسے ریلیز کیا گیا ہے، وہاں پر قرآن پڑھنے والے شخص کو ویلن بنا کر بچوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ مذہب اور دین اسلام کا ان کارٹون اینیمیٹڈ سیریز سے بھلا کیا تعلق؟ یہ ویلن قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس اینیمیٹڈ سیریز کے ہیرو کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح کے مذہبی جوک اور اسلامی تعلیمات کا مذاق بنا کر اسے لوگوں کے اندر نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلی بار کوئی بھی شخص اسے مزید ایکسٹریم لیول پر دیکھ کر بھی اس کو مذاق سمجھ کر اگنور کرے، لوگ اسے بس یوں ہی مذاق کے اندر اڑا دیں۔ لیکن اگر ہم اس پیج پر غور کریں تو یہ سورہ راحت کی آیت نمبر 26 ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی آیات کے اندر ان لوگوں کو وارن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے بے تحاشا رزق کھول دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور کافر لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی کا تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ یعنی کہ بالکل ان لوگوں کے لیے ٹو دا پوائنٹ وارننگ ہے کہ دنیا کے اندر تم لوگ یہ سب کچھ کھیل تماشے کر لو، لیکن آخر کے اندر مر کر تو تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنے فائدے کے اندر رہے اور کتنا نقصان میں۔ ظاہر ہے یہ لوگ سب کچھ اپنا بزنس چلانے کے لیے یا پھر اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک سورہ توبہ کی آیت 65 کے اندر باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو وارن کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور اگر تم ان سے اس بارے میں پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم یوں ہی بس بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو کہ کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جلال کے اندر یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا اللہ کے قرآن کی آیتیں جو کہ تمہیں ہدایت کے لیے دنیا کے اندر نازل کی گئی تھی، کیا تمہارے لیے مذاق ہیں؟ کیا تم لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اس لیے انٹرنیٹ پر آج کے دور کے اندر خاص طور پر بچوں کے دماغ کو سوشل میڈیا، کارٹونز، موویز اور اینیمی کے حوالے کر دینے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو چاہیں آپ کے بچوں کو سکھا کر ان کی تربیت کریں گے۔ یہ لوگ ڈائریکٹلی اب شیطانیت کو سکھا کر آپ کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لہذا اپنے بچوں کو فتنے سے جتنا ہو سکے بچا لیں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد ان کے نیک اعمال ثواب کے طور پر قیامت کے دن آپ کو بھی پیش کیے جائیں گے، اور اس دن کی کرنسی اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دنیا کے نیک اعمال ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔